दोस्तों जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, साइंस में 25 में 25 अभी हमारे पास टोटल 60 डेज कवर अप हैं। इसमें हम 25 में 25 नंबर लाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आप लगे रहो ऐसे ही। और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसे हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। ठीक है, इतना आपको पता है। प्रोसेस देखो अब इसका। प्रोसेस क्या? श्वसन तंत्र, सांस लेना व छोड़ना। ये क्या नॉर्मली आप इसको बोल देते हो श्वसन। क्या ये क्या हो? सांस लेना छोड़ना क्या हो गया? श्वसन। लेकिन इसकी प्रोसेस में देखो आप, प्रोसेस में दो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक तो है आपका ब्रीथिंग, एक है रेस्पिरेटरी। क्या बोला मैंने? प्रोसेस में आपका दो वर्ड प्ले हो रहा है यहाँ पर। एक होता ब्रीथिंग, एक होता रेस्ट। ब्रीथिंग का मतलब तो आप सांस लेना व छोड़ना, जैसे आप नॉर्मली करते, जैसे आप नॉर्मली सांस लेते हो छोड़ते हो, जैसे कि आप नॉर्मली अब कर रहे हो। ठीक है। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान करना। ये आपको समझ आया। जब आप ब्रीथिंग लोगे, मान लो आपने ब्रीथिंग ली, सांस ली तो O2 अंदर गई, छोड़ोगे तो CO2 बाहर आएगी, आएगी ना। तो वैसे ही इसी सांस लेने व छोड़ने के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। उसके साथ साथ जैसे आपने सांस ली तो O2 गैस अंदर गई, तो गैस अंदर गई नहीं गई O2, और छोड़ोगे तो CO2 बाहर आती है नहीं आती। ठीक है, तो वही वाली बात है। दो वर्ड प्ले है, ब्रीथिंग के साथ साथ रेस्पिरेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ड बस अलग है कि गैसों का आदान प्रदान भी उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये गैसों का आदान प्रदान कैसे? मान लो O2 अंदर गई, अब O2 क्या करेगी? हमारे शरीर, O2 हमारे लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाने के बाद ये हमारे ब्लड या हीमोग्लोबिन से चिपक कर ये हमारे पूरे शरीर में फ्लो होगी, जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पर ये बड़ा गलत बन गया। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, ये फेफड़े हैं। क्या है? फेफड़े। अब इसके अंदर ये क्या है? फेफड़े। ठीक है ना। और इसके नीचे होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये शाखाएं निकली होती है ना ऐसे। ये ऐसे यहाँ पर गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये ऐसी संरचना यहाँ पर रहती है। जब आप मुंह से नाक से सांस लोगे तो जो एयर होती है, जो कि ऑक्सीजन है, जो भी एयर होती है, वो इन ये छोटे छोटे गुब्बारे नुमा जो संरचना दिख रही है आपको, वो इसमें आके भरती है। और इन्हें आप कह सकते हो वायु कूपिका। क्या बोलोगे? वायु कूपिका। मैं यहाँ बना रहा हूँ, इन्हें आप बोलोगे वायु कूपिका। क्या बोलोगे? वायु कूपिका। क्या बोलोगे? वायु कूपिका। समझ में? अरे जो आपने नाक से मुंह से सांस ली, वो आपका कहां पर आया? इन जो गुब्बारे नुमा संरचना है इसके अंदर आके भरती है, और इनको आप क्या बोलोगे? वायु कूपिका। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये काम कैसे करता है वो यहाँ देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो मैं एक एल्विलोय ले रहा हूं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्विलोय। क्या बोलते हैं? एल्विलोय। एल्विलोय। ठीक है, एल्विलोय बोलते हैं। हिंदी में वायु कूपिका, इंग्लिश में एल्विलोय। अब इस एल्विलोय को मैं एक सिंगल यहाँ बनाता हूँ जो कि ऐसी दिखेगी। ठीक है, जो कि ऐसी दिखेगी। ठीक है, जो कि ऐसी दिखेगी, देखना ये। ठीक है, और ये आपका हो रहा है ब्लड फ्लो। ठीक है, ठीक है, ये कुछ ऐसी दिखेगी आपको। अब यहाँ पर इसके नीचे क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है।
ये आपका ब्लड यहां से क्या होगा, इन होगा, यहां से ब्लड हो जाएगा आउट। यहां से O2 अंदर, यहां से आपका CO2 बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये एल्वियोलाई कुछ ऐसे देखिए, इससे बोलते हैं एल्वियोलाई। अब होता क्या है, जैसे ही हवा आप, जैसे एयर आप नाक और मुंह से लोगे, हवा इसके अंदर भरेगी। इसका चित्र मैंने यहाँ बना रखा है। अब जैसे ही इसमें भरेगी हवा, क्या होगा, जैसे ही आपके साथ ऑक्सीजन आई, ये आपकी ऑक्सीजन आ रही है, ये ऑक्सीजन जैसे ही आपके साथ आएगी तो ये क्या करेगा, नीचे यहाँ पर क्या बह रहा है, आपका ब्लड बह रहा है। क्या बह रहा है, ब्लड। अब इस जैसे ही ब्लड आएगा तो ये ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगा, आपके ब्लड से क्रिया करेगा। यानी और ब्लड में कौन सा कारक होता है, HB, यानी हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे ही हवा अंदर आई, ये नीचे आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड, ये O2 क्या करेगा, आपके ब्लड से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, O2 आपका किससे करेगा, HB, यानी आपका हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, ये आपका ब्लड है। अब ये क्या बनाएगा, HbO2, क्या बनाएगा, HbO2, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, एक्सी हीमोग्लोबिन। अब जैसे ही आप छोड़ोगे, अब यहां से तो आपने ले ली, हमारे शरीर को यहां से एनर्जी मिल जाएगी। अब ये एनर्जी यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर आया, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये किससे क्रिया करेगा, हमारे भोजन से क्रिया करके हमको क्या करेगा, एनर्जी देगा। क्या करेगा, एनर्जी देगा। दोबारा देखो, ये एल्वियोलाई मैंने यहाँ पर बनाई, ये वायु कूपी का है। ठीक है, ब्लड इन करेगा यहाँ से, ये ब्लड फ्लो यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे ब्लड इन करेगा आपका, यहाँ से ये O2 यहाँ से अंदर जाएगी, तो O2 क्या करेगा, आपके हीमोग्लोबिन से क्रिया करके आपके हीमोग्लोबिन से चिपकेगा ब्लड से, और जैसे ही ब्लड से चिपकेगा तो ब्लड यहाँ से आउट होता हुआ हमारे क्या जाएगा, शरीर में जाएगा। और शरीर में जैसे जाएगा, और शरीर में जैसे जाएगा, वो हमारे शरीर में किससे क्रिया करेगा, हमारे फूड से क्रिया करेगा। किससे करेगा, फूड से। अब फूड हमारे शरीर में किस रूप में होता है, C6H12O6, यानी ग्लूकोज के रूप में होता है। अब जैसे ये फूड हमारे शरीर में ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, वैसे ही हमारे शरीर को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही हम छोड़ेंगे, अब जैसे ही आपने छोड़ा, तो यहाँ पर इसके साथ जो रिएक्टेंट होगा, वहां से क्या निकलेगी, CO2 बाहर निकलेगी। अब जैसे ही CO2 बाहर निकली, ये CO2 क्या करेगी, इस जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इससे एल्वियोलाई से चिपक कर CO2 इसके द्वारा क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसी को कहते हैं गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, गैसों का आदान प्रदान करना। अभी भी आपको समझ में नहीं आया, दोबारा देखते हैं। यहाँ बना रहा हूं, देखो, और इसके नीचे जस्ट आपका हो रहा है ब्लड फ्लो, जो कि ये रहा। ठीक है, यह आपके फेफड़ों में वायु गुबार में संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं एल्वियोलाई, जिसे आप हिंदी में क्या बोले, वायु कूपी का। ठीक है, ये आपके क्या हो गए। अब मैंने इस एक एल्वियोलाई का आपको यहाँ बना दिया कि ये कैसे काम करे। अब ये कैसे काम करेगा, यहाँ देखो आप, जब आपने नाक और मुंह से सांस लिया तो हवा इसके अंदर भरी, यानी इसके अंदर भरेगी, तो ऑब्वियसली मैंने चित्र यहाँ बनाया तो यहाँ आएगा, यहाँ पर जैसे हवा यहाँ पर आई, यानी क्या आ रही है, हवा कौन सी आ रही है, O2 आ रही है। ठीक है, O2 जैसे यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर ब्लड बह रहा है, ब्लड, ये क्या है, ब्लड इन करेगा, यानी अंदर जाएगा, यहाँ से ब्लड हो जाएगा आउट। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, ये ब्लड जैसे जैसे ये जो ऑक्सीजन यहाँ इसमें भरी, ये जैसे जैसे आई, अब जैसे ये इसके अंदर आएगी ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, हमारा नीचे से ब्लड बह रहा है। अब ब्लड में मैंने आपको बताया होगा कि ब्लड में एक कारक होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे ब्लड से मिल जाएगी, और ब्लड से मिलेगी तो क्या बनेगा, ब्लड में मिलते ही ये किससे चिपक जाएगी, हीमोग्लोबिन से। किससे चिपक जाएगी, हीमोग्लोबिन से। ब्लड में किससे चिपक जाएगी,
Hb हीमोग्लोबिन से चिपक जाएगी, यानी क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ब्लड से किस में चिपक गई भाई, ब्लड हीमोग्लोबिन, Hb मैंने क्या लिखा, हीमोग्लोबिन। अभी किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। ठीक है, अब ये इसमें चिपक गई तो क्या बना, HbO2। क्या बना, HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर जाए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब जैसे ही ब्लड इन यहां से कर रहा है, जैसे ये रिएक्ट करेगा, अब ये HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो ब्लड है वो यहां से होता हुआ बाहर जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ गया। अब बाहर आते ही क्या करेगा, ये हमारे जो अंदर जो भोजन है ना, जो हमारे पाचन से बना हुआ जो भोजन है, ग्लूकोज है, जो कि हमारे भोजन किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। क्या है हमारा ग्लूकोज, C6H12O6, जो कि क्या है, ये भोजन है हमारा, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, समझ जाना, ग्लूकोज। थोड़ा सा बोर्ड छोटा रह गया दोस्त, थोड़ा सा क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, समझ जाना, H6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। अब जैसे कि आपको क्या हुआ, जैसे आप या थोड़ी सी एनर्जी, मान लो आप कोयला ला के रख दिया, तो क्या उससे आग जल जाएगी अपने आप, उसको आग कब जलेगी, जब आप उसको जलाओगे। जब तक उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करे, हवा के संपर्क में आग नहीं आएगी, जब तक आग लगेगी नहीं। तो वैसा ही यहाँ पर है, जैसे ये भोजन हमारे शरीर में पहले से बन गया, हम पाचन से बना चुके हैं भोजन, तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन बह रही है। किससे बह रही है, इससे HBO, किससे बह रही है, HbO2 के साथ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में बह रही है ना। तो ये भोजन क्या करेगा, हमारे जो शरीर में जो भी ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर, उसके अंदर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट करने से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगा, रिएक्ट किया, अब क्या करेगा, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी। और साथ ही क्या निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगी। समझ में आई नहीं आई, थोड़ा बोर्ड छोटा रह गया, फिर भी देखो, ब्लड इन करा, यहाँ से ब्लड बह रहा है, ये O2 आपके कोपिका के अंदर हवा आई, ये ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन चिपक गई। अब ये हीमोग्लोबिन युक्त ब्लड आप एल्वियोलाई से बाहर निकलता हुआ नीचे चिपकता हुआ कहां पहुंच जाएगा, आपके ब्लड के अंदर फैल जाएगा पूरी जगह। ठीक है, अब आपको चाहिए शरीर को एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए शरीर को। क्या चाहिए, एनर्जी। अब एनर्जी कैसे मिलेगी, जो हमारे शरीर में पाचन से, हमारे शरीर में जो भी पाचन प्रक्रिया से जो भी हमारे शरीर में भोजन बना है, और भोजन हमारे शरीर में किस रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो कि हमारा C6H12O6, ये हमारा ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है जो आया, ये ग्लूकोज से क्रिया करेगा और हमको क्या दे देगा, एनर्जी देगा। और जैसे एनर्जी मिलेगी, जैसे हमें एनर्जी मिली, अब जैसे छोड़ोगे तो CO2 बाहर निकली, एनर्जी के साथ साथ CO2 बाहर निकली, तो ये CO2 क्या करेगा, इस एल्वियोलाई से चिपक जाएगा। इस CO2 क्या करेगा, एल्वियोलाई से चिपक कर, और ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, इतना आपको समझ आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे हम वही चीजें थोड़ा और समझाने का प्रयास करूंगा मैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े। अब आपका प्रश्न आता था रेस्पिरेटरी, हमारी श्वसन प्रक्रिया में जो भी हमारे शरीर में काम आने वाले जो अंग है, उन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। जैसे नाक, जैसे हमने कही नाक से सांसें, ये जाते हुए ट्रैकिया से जाएगी। किससे जाएगी, ट्रैकिया। ट्रैकिया कहाँ है, ये हमारे गले के बीच में। ठीक है, अभी इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ट्रैकिया से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाएगी। ठीक है, फेफड़ों से जाते हुए ये फिर हमारे ब्लड में जाएगी। ठीक है, ब्लड में जाते हुए फिर ब्लड में, फेफड़ों में किसमें, एल्वियोलाई जाएगी। एल्वियोलाई से जो ये है फेफड़ों के एल्वियोलाई में जाएगी, यानी कुपिकाओं में जाएगी, वायु कुपिकाओं। फिर ये हमारे क्या धीरे धीरे क्या होती है, ब्लड में फैल जाती है। ठीक है, ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखो, अब श्वसन तंत्र में जैसे हमारा क्या क्या भाग हो गए, देखो नाक हो गई, हमारे शरीर में जो वायु श्वास नली है, जो कि श्वास नली विंड पाइप है, ट्रैकिया जिसे बोलते हैं, वो हो गई। फिर फेफड़े हो गए। ठीक है, फेफड़ों से फिर आपका रुधिर हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके फेरिंग्स, ये सब सारे समूह मिलकर क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? जैसे कि आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा, पाचन तंत्र में हमारे शरीर का मुंह, दांत हैं, जीभ, ये सारे अंग जो भी आमाशय आमाशय, ठीक है, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, ये सब मिलकर क्या थे? पूरे अंग के पुनर्थ एक समूह के रूप में कार्य करते, इसलिए पाचन तंत्र बोलते। वही यहाँ पर यह यहाँ भी बहुत से अंग यह समूह के रूप में कार्य करेंगे, जिसे पाचन तंत्र बोल दिया। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो ये आपका ठीक है, ये आपकी यहां से पाइप गई, ठीक है, ये आपकी जो पहले जो नली होती है ना, ये होती है ट्रैकिया। क्या होती है? ट्रैकिया। ट्रैकिया। और ये होती है आपकी भोजन नली, फूड पाइप। ये होती है फूड पाइप। ठीक, जब आपने नाक से सांस ली, ठीक है, सांस और भोजन, अब यहां पर देखो, अब ट्रैकिया दोनों एक जगह, सांस और भोजन यहां पर देखो, जैसे ही आप यहां से सांस लोगे और यहां से भोजन जाओगे, तो यहां से जो सांस ले रहे हो आप यहां गई, ठीक है, अब यहां से जो भोजन गा रहे हो आप मुंह के सामने, वो भी यहां मिला, तो इससे बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स यानी ग्रसनी। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स यानी ग्रसनी। क्या बोलते हैं? इससे आप पी से दर्शा देते हो, ठीक है, यही का पार्ट होता है, यही यहाँ से जाने से रोकेगी, यही भोजन को इधर भेजेगी इसी की वजह से, और ये हवा को यहाँ नहीं दे। कई बार हिचकी आती है ना, हिचकी आती है तो क्या होता है, भोजन इस श्वास नली में आ जाता है, और जब तक ये इस फेफड़ों को पता चलता है कि अवांछित पदार्थ बाहर आ रहा है, क्या अवांछित पदार्थ, कोई अवांछित आदमी अंदर आ रहा है हमारे, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से रिएक्ट करेगा और ये जो भी है वायु को वापस धकेलेगा, और वापस धकेलने के साथ जब तक ये ऊपर भोजन नहीं आ जाता, जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसी वजह से आपको हिचकी आती है। फिर ये भोजन नहीं आ जाए तो हिचकी आपकी नॉर्मली बंद हो जाती है, या फिर कभी कभी खांसी आ जाती है, वो इसी के कारण आती है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक वो नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये आपका गए, यहाँ पर जो फेरिंग्स ये एक जगह मिले, ये क्या है? फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स। अब यहाँ पर देखो, इसमें आपको मैंने बताया था कि गुब्बारा नुमा संरचना होती है, बताया था क्या अभी थोड़ी देर पहले? ठीक है, बताया था। साहब इसे बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। और कूपिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्विलोई। क्या बोलते हैं? एल्विलोई, जो कि गुब्बारे जैसी संरचना होती है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है देखो, क्या होता है, 21% एयर गई हमारे शरीर, एयर गई, कितनी गई? 21%। ठीक है, 21% क्या है? O2 है हमारे शरीर में। ठीक है, क्या गई? 21% O2। ठीक है, क्या गई हमारे शरीर में? एयर गई, O2 गई, जो कि क्या है? 21%। ठीक है, अब ये कहाँ गई हमारे, कहाँ गई? अब ये होती हुई हमारे कहाँ जाएगी? श्वास नली में। श्वास नली, नली का, श्वास नली का, श्वास नली का यानी ट्रैकिया, जिसे बोलते हो, मैंने आपको बताया ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया। ठीक है, ये जो सबसे पहले हमारे श्वास नली, इसके पीछे होती है, ये जो आगे है ना, ये होती है श्वास नली, ट्रैकिया, इसके पीछे होती है, जस्ट पीछे भोजन नली। ठीक है, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए कहाँ जाएगी? फेफड़ों में। अब फेफड़ों में कहाँ जाके भरेगी? फेफड़ों में। अब फेफड़ों में आपको पता है वायुकूपिका है, क्या है? वायुकूपिका। ठीक है, अब वायुकूपिका क्या है? एल्विलोई है, सिंपल सी बात, मैंने आपको बता चुका है एल्विलोई है। ठीक है, अब एल्विलोई से होते हुए कहाँ जाएगी? ब्लड में, रुधिर में जाएगी, ब्लड में जाएगी। ठीक है, कहाँ जाएगी? ब्लड में। अब यहाँ पर, अब ये ब्लड में जाने के बाद किससे मिलेगी? आपकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। किससे करेगा? ऑक्सीजन, जो कि मैं आपको बता चुका। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से चिपकेगा। किससे? अब ये इसमें ब्लड में क्या है? ब्लड में क्या है? HB, हीमोग्लोबिन है। HB का मतलब हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ठीक है, अब HB+O2,
जो एयर आ रही है O2 और ये जो H रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या बनाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आई। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वही चीज दोबारा समझाने का प्रयास कर। ये एक बार जो वाइट का मैं इसको दोबारा यहाँ बना रहा हूँ। मैंने अभी आपको समझाया था ये बना दिया मैंने ठीक है। और इसके जस्ट नीचे से हो रहा है ब्लड फ्लो ठीक है। ये ब्लड हो गया यहाँ से इन, ये हो गया आउट ब्लड। अब होता क्या है यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है आपकी ठीक है। मैंने क्या बताया जो भी आप सांस लोगे वायु के अंदर जो भी आप एयर आती है वो इसके अंदर आती है। अब एयर जैसे ही इसके अंदर आएगी ठीक है। अब इसका चित्र मैंने यहाँ एयर जैसे यहाँ आई यहाँ पर क्या करेगा ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन चिपकेगा। इस यहाँ से क्या बह रहा है ब्लड बह रहा है। ये ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन से चिपकेगा तो क्या बनाएगा हीमोग्लोबिन चिपक गया हीमोग्लोबिन से क्रिया कर रही तो क्या बनेगा HbO2 बना। क्या बना HbO2 बना ठीक है। अब ये HbO2 होता हुआ HbO2 युक्त जो रुधिर है ये होता हुआ हमारे क्या जाएगा शरीर में जाएगा। किसमें जाएगा शरीर में। अब शरीर में फैल गया साफ ठीक है ब्लड फैल गया शरीर। अब शरीर में ब्लड फैल गो ठीक है। अब फैलने के बाद क्या होता है अब हमारे शरीर को चाहिए एनर्जी। अब ये ब्लड फैलने के साथ साथ हमको एनर्जी थोड़ी मिलेगी। अब एनर्जी ऐसे मिलेगी। अब ये हमारे शरीर में ब्लड फैला ठीक है। अब ब्लड फैलने के बाद क्या होगा ये हमारे शरीर में जो भी पाचन प्रक्रिया से जो भी भोजन बना है जो कि C6H12O6 जो कि ग्लूकोज के रूप में किसके रूप में ग्लूकोज के रूप में ये ग्लूकोज के रूप में किससे क्रिया करेगा ये ग्लूकोज किससे क्रिया करेगा O2 से क्रिया करेगा। अब O2 से क्रिया करेगा तो हमको क्या मिल जाएगी एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी एनर्जी। और एनर्जी मिलने के साथ साथ हमारे शरीर से क्या मुक्त हो जाएगी CO2 मुक्त हो जाएगी। अब ये CO2 मुक्त होने के साथ साथ क्या करेगी ये एल्वियोल से चिपक जाएगी और CO2 यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाएगी ठीक है। समझ में आया। और सांस लेना और छोड़ना वो इसी प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर आप देख रहे हो गैस अंदर गई और गैस छोड़ी और इसके साथ साथ हमको क्या मिली एनर्जी मिली ठीक है। एनर्जी मिली तो हमारा CO2 बाहर निकली यानी गैस गई और गैस बाहर निकली। गैसों का आदान प्रदान हुआ नहीं हुआ एनर्जी के दौरान तो इसी को क्या बोलते हैं श्वसन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं श्वसन तंत्र बोलते हैं या श्वसन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया इसी को बोलते हैं। इतना समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आगे पढ़ते। अब जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ से प्रश्न जरूर उठेगा और हर परीक्षा में उठता है यहाँ से प्रश्न ठीक है। ग्रुप डी और एंटीमेशन आप समझ लो कि यहाँ से प्रश्न उठे। यहाँ पे आप जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर उठेगा ही उठेगा ठीक है। क्या है इम्पोर्टेंट कि विभिन्न जीवों में श्वसन कहाँ से होता है। आपने देखोगा पहला पॉइंट फिशेज यानी मत्स्य जो मछलियां होती है पानी के अंदर है। अब पानी के अंदर है तो गलफड़ो सांस थोड़ी ले उससे फेफड़ों थोड़े तो उसके होते हैं गलफड़े यानी गिल्स। क्या होते हैं गिल्स से सांस लेती है। दूसरा एम्फीबियन जो कि उभयचर बोलते हैं क्या बोलते हैं उभयचर। उभयचर का मतलब होता है क्या होता है उभयचर यानी जो जल में भी रह सके और स्थल पर भी रह सके। इसका एक जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा मेंढक फ्रॉग ठीक है। क्या बोलते हैं फ्रॉग इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रॉग। क्या बोलते हैं फ्रॉग। अब होता क्या है कि मेंढक जब भी बाला और जो भी शिशु रूप में होता है वो टैडपोल के रूप में होता है टैडपोल है ना टैडपोल। और ये कैसा दिखता है शुरू में मछली के जैसा। कैसा दिखता है मछली के। अब मछली के जैसा दिखेगा तो ये किससे सांस लेगा गिल से सांस लेगा गल उसके गल से सांस लेगा ठीक है। फिर ये जो बड़ा होता है अडल्ट होता है वयस्क होता है जैसे मोटा मोटा आपने मेंढक देखा होगा वो किससे सांस लेते हैं लंग से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं लंग से यानी किससे सांस लेते हैं फेफड़ों से लंग से सांस लेते हैं। तो तीसरा है आपका रेप्टाइल जो कि रेंगे कर चलते हैं। क्या करते हैं रेंगे कर। ये क्या करते हैं आपके दो अंगों से श्वसन करते हैं। एक तो इनके होता है श्वसन एक तो इनको होता है लंग्स से भी श्वसन करते हैं। एक होता है इनका स्किन से श्वसन करते हैं। क्या करते हैं स्किन यानी त्वचा। अगला है एविज यानी पक्षी यानी लंग्स। क्या लंग्स क्या करते हैं ये पक्षी लंग से श्वसन करते हैं यानी फेफड़ों से श्वसन करते हैं। मैमल जिनमें क्या पाओ जिनका स्तन ऊंची है ना स्तन ऊंची ठीक है। लंग्स के क्या करते हैं लंग्स से क्या करते हैं श्वसन करते हैं स्तनधारी बोलते हैं जिसमें हम आते हैं ठीक है। दोस्तों यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर कमेंट कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप जब सब्सक्राइब करोगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें भी एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।